हाय एवरीवन। तो देयर आर सम बेसिक सेंटेंसेस जो आप लोगों को while speaking or you are communicating with everyone in a normal day when you feel unwell or about your health, so those are very important to be know। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छे से आंसर करनी आनी चाहिए, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके चिल्ड्रन हैं। एवरीबडी शुड नो टू आंसर दीज थिंग्स इन इंग्लिश बिकॉज दीज आर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस everywhere regarding your health। You can even converse with your doctor, ठीक है, or with your physician or with someone। तो first question that even is asked in IELTS or in any sort of interview, what it is that? How are you or how do you do? कैसे कहेंगे? How will you answer this question? How do you do or how are you? आप कैसे हैं? तुसी किਵੇਂ हो? हाँ जी। I'm fine. I'm fine. Simply, I'm fine. Is there anything that can be said in that? Any other way to answer this question? I'm fit as fiddle. Yes, you can say. I am fit as fiddle. Cloud9 क्यों? आप किस लिए खुश हो बहुत ज्यादा? ठीक है, you can say. Hale and hearty. I am in the pink of my health. Or you can say, I am hale and hearty। अब इसी का ऑपोजिट, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपने कहना है कि मैं अच्छा नहीं हूं, हाउ यू का नेगेटिव आंसर देना है कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो क्या कहेंगे? I'm not well today, or you can say I'm unwell today, और बताइए और क्या कह सकते हैं? I am unwell today, I am not well today, I am not fit as fiddle today. no, I am under the weather। जैसे होता है ना कि थोड़ा मौसम की वजह से बॉडी एक रहता है या किसी को ठंड लग जाती है या फीवर हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशंस में यू कैन से I am under the weather, or you can say I am out of sorts today। ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, आपने कहना मेरे अमाशय में दर्द है, मेरे ढिड पीड़ है या मेरे पेट में दर्द है, क्या कहेंगे? I have stomach ache। और इसको कहने का एक और तरीका, I have pain in my stomach. no, my stomach is upset। कहते हैं ना कि आज मेरा पेट गड़बड़ है, my stomach is upset। फाइन। तो मेरा अमाशय खराब है हिंदी में, इसको हम क्या कहेंगे? My stomach is upset। So अच्छा, ये हम लोग बड़ा ही कई बार हम डॉक्टर को कहना चाहते होते हैं, उसका जी मचलाता है, होता नहीं तुम्हें? तो यूजली जैसे गर्मियों में ऐसा होता है कि मन कच्चा कच्चा या मचलाता, तो उसको बोलते हैं he feels nausea। he feels nausea। अगला देखिए, मेरे भाई के टखने में मोच आ गई है, मतलब मेरे भाई के पाँव में, जिसको आप एंकल बोलते हो, उसमें मोच आ गई है। आप नहीं कहना, कई बार हम कहते हैं ना कि he is absent, my child is absent, my brother is absent, I'm not gonna be absent from my workplace। कहीं पे भी आपको, या मैं ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ आप लोगों को क्योंकि मेरे पाँव में या मेरे टखने में मोच आ गई है, तो कैसे कहेंगे? हाँ जी, कैसे कहेंगे? इसको आप लोग बोलोगे I have sprained my ankle और my brother has sprained his ankle। यहाँ पे my daughter has sprained
हर एंड ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेंडर हिज हर हो जाएगा। तो बोलेंगे इसको आई हैव स्प्रेन्ड माई फुट, इसको फुट स्प्रेन भी बोलते हैं, पांव की मोच। ठीक है जी। अगला है सीमा को ठंड लग गई है। कहते हो अभी ये विंटर्स में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंटेंस है, उसे ठंड लग गई है, क्या कहेंगे? हिंदी में और लैंग्वेज में क्या कहेंगे इसे? इंग्लिश में उसे ठंड लग गई है और ठंड ने फाड़ लिया। क्या लिखेंगे? सीमा हैज कॉट कोल्ड। सीमा हैज कॉट कोल्ड। सीमा को ठंड लग गई है। अगला है, क्या आपके घर में कोई ऐसा है जिसे ऊंचा सुनाई देता है? कोई घर में, पड़ोस में कोई ऐसा है कि किसी को आप लोग बोलते यार तू तो बोला है, तो सुनता ही नहीं? मैं मोस्टली तो बुजुर्गों को आजकल ये बड़ी कॉमन होती जा रही है प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ यूजिंग ओवर यूजिंग मोबाइल फोन्स, हेडफोन्स। ठीक है, लाउड वॉल्यूम पे म्यूजिक प्ले होता है तो किसी को ऊंचा सुनाई देता है, किसी को भी, मेरी दादी को, मेरे पापा को, मासी को, भाई को, तो उसको बोलते हैं माई ग्रैंडमदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है जी। किसी को भी ऊंचा सुनाई देता है तो आप उसे ऐसे बोल सकते हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब मेरी पल्स चेक कर रहे हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर मेरी पल्स चेक कर रहे हैं। बताइए जल्दी, एनीवन? हाँ जी, माइंड में नहीं आ रहा, कुछ और कहते हैं। डॉक्टर इज चेकिंग माई पल्स। ठीक है, ठीक है। कैसे चेक करते? कॉपी पेन से टिक टिक, कुछ और कहते हैं। हाँ ऑब्जर्व करता है, ऐसे देखता है पल्स को। स्टेथोस्कोप, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे पल्स को चेक किया जाता है। डॉक्टर मेरी नब्ज चेक कर रहा है। नब्ज को वो कैसे चेक करता है? ऐसे लगा के कानों में उसको फील करता है, तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स। वो फील ही कर रहे होते हैं, फील ही हो रहा होता है उनको, टक 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 सुनाई दे रही है हमारी। ठीक है, तो डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स। अगला है, उसे भूख नहीं लगती। उसे भूख नहीं लगती। क्या हो गया भाई? कौन सी प्रॉब्लम कर दी है कि प्यार हो गया? ऐसा कुछ कहते हैं ना कि आप जगह लगी हो ना, भूख भाख लग गई है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या कहेंगे? उसे भूख नहीं लगती। She has or he has no appetite. उसे भूख नहीं लगती। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम हर रोज की रूटीन में, घरों में, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी कि रात को कोई चीज माइंड में आ गया, स्ट्रेस, या नींद ही नहीं आई? कहते हो आपकी सारी रात नींद नहीं आई, मैं तो पासे ही लंदा रहा, मैं पूरी रात करवटे लेटा रहा। कभी ऐसा हुआ है? कहा है कभी किसी को, यार मम्मी रात पूरी नींद नहीं आई, मैंने सो दो? ऐसा कभी यूज किया है? तो क्या कहेंगे? मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा, मैं पूरी रात पासे लंदा रहा।
तो क्या कहते हैं इसे? देखिए बेसिक, वेरी बेसिक सेंटेंसेस हैं, यू कैन यूज देम एनीवेयर, यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, कहीं पे भी आप इन चीजों को, ये बेसिक सेंटेंसेस हैं जो एक कम्युनिकेशन का पार्ट रहते हैं. सो इंपॉर्टेंट टू नो. क्या कहते हैं? आई केप्ट रोलिंग द होल नाइट, और आई केप्ट टॉसिंग द होल नाइट. पास्ट है इसलिए सेकंड फॉर्म लगा है. अगला बताइए, उसका बुखार उतर गया. उसको बुखार है तो यू कैन सिंपली से ही हैज फीवर, है ना, ही हैज फीवर. उसका बुखार उतर गया. फॉलन किथे गिरे? मैं तो दिखता नहीं. ਉਹਦਾ बुखार उतर गया है, या ਉਹਦਾ बुखार उतर गया है, उसका बुखार उतर गया है. क्या कहेंगे? His fever has abated. ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, those are must to be known. अच्छा, अगला देखिए, रोगी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है. कई बार कहते हैं ना कि पेशेंट दिन पर दिन और हालत उसकी खराब होती जा रही है. क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? Anyone? Patient's condition is critical day. The patient is sinking day by day. The patient is sinking day by day. अगला, रोगी हैजा से मर गया. रोगी किसी भी बीमारी से मर सकता है. Then you can say the patient died of cholera. जब कोई किसी बीमारी से मरता है उस टाइम पे हम ऐसा यूज करते हैं, he died of cholera, pneumonia, can be anything. लास्ट, कोविड की वैक्सीनेशन लगवा लो. कोविड की वैक्सीन लगवा लो और अपने आप को वैक्सीन लगवा लो. किसी भी बीमारी की वैक्सीन लगती है, बच्चों की लगती है ना, कितने सारे वैक्सीन. अब कोविड भी ऐड हो गया है, तो जब हम बोलते हैं कि अपने आप को वैक्सीन करवा लो, क्या बोलते हैं उसको? गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. कोई भी वैक्सीनेशन है, वैक्सीन लगवा लो. जैसे आजकल हमारी वैक्सीन कौन सी लग रही है, तो कहने की जरूरत नहीं है. अगर आपको मैसेज आता है कि वैक्सीन लगवा लो, तो डेफिनेटली कोविड को ही कहा जा रहा है. जिस टाइम पे कोई भी पैंडेमिक और एपिडेमिक स्प्रेड होता है, उसके बाद कुछ वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. ठीक है जी, दैट्स ऑल.